हेलो प्यारे दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल गर्व क्लासेस में। और मैं आपका दोस्त आशीष कुमार झा लेके आया हूँ जीएसटी की नई नॉलेज। कहने का मतलब जीएसटी का अपडेट और उसमें लेटेस्ट आए हुए नोटिफिकेशन। दोस्तों अगर आपको बताऊं अगर तो 1/10/2020 1 अक्टूबर 2020 से बात अगर करें लेटेस्ट 13/1/2021, तो इस बीच में जीएसटी टोटल 19 नोटिफिकेशन या न्यूज़ या अपडेट जो आप कह लो वो आपको प्रोसेस कर चुकी है, अपने पोर्टल पे उनके डिटेल अपलोड कर चुकी है। टोटल 19 न्यूज़ एंड अपडेट 1 अक्टूबर 2020 से आपको 13 जनवरी 2021 तक। और हम एक एक नोटिफिकेशन या न्यूज़ के बारे में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हमने जीएसटी कैसे आया, क्या आया, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऑलरेडी जान चुके हैं। अब डिस्कस करेंगे हम नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहला जो ये है ना, ये आपको है, सबसे पहला आपको आया था 1 अक्टूबर 2020 को। और इसमें गवर्नमेंट लेके आई एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिसके बारे में आप लोगों को बताना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट लेके गवर्नमेंट आ रही है जिसका नाम है ई इनवॉइसिंग। और ई इनवॉइसिंग के बारे में क्या रिलैक्सेशन है, क्या रिलैक्सेशन है और क्या चेंजेज आए हैं इसमें। ठीक है, रिलैक्सेशन और इसके क्या चेंजेज आए हैं, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। और ये चेंजेज जो मतलब लेटेस्ट जो आए हैं, जो मैंने कहा आपको भी कि टोटल आपको इस बीच में 90 न्यूज़ एंड अपडेट जीएसटी ने जारी किए हैं। उसमें से सबसे पहला जो आपको टॉपिक है या सबसे पहला जो अपडेट या न्यूज़ है, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, ई इनवॉइसिंग क्या है। ये ई इनवॉइसिंग, ई इनवॉइसिंग अभी फिलहाल केवल बिजनेस टू बिजनेस के लिए, B2B के लिए ही है। कहने का मतलब अगर मान लेते हैं कि रेनॉल्ट आपको जो 4 व्हीलर बनाती है, वो अपने कंपनी के लिए जो टायर परचेज करती है, वो टायर वो सीएट कंपनी की मंगाती है। तो अगर जो सीएट कंपनी जो है वो बिल करती है, बिल टू करती है रेनॉल्ट को, तो अगर ये रेनॉल्ट को बिल करती है तो इनको एट ए टाइम, ठीक उसी समय में जो जीएसटी का नेटवर्क है, जो जीएसटी का पोर्टल है, वहाँ पे जाके ई इनवॉइसिंग क्रिएट करना पड़ेगा और उसकी डिटेल ई इनवॉइसिंग में एट ए टाइम डालनी पड़ेगी। और क्या बेनिफिट है ई इनवॉइस के, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे बड़ा अपडेट आपको हम ये देना चाहेंगे कि ये जो अभी ई इनवॉइसिंग का जो सिस्टम है ना, ये B2B में भी उसी पार्टी के लिए केवल अप्लीकेबल है, उसी के लिए एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है या 500 करोड़ है। जिस कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है, वही अभी आपको ई इनवॉइसिंग के प्रोसेस को एक्टिव करेंगे और वही केवल ई इनवॉइसिंग जारी करेंगे। और बहुत ही बेहतरीन जानकारी दोस्तों ये आई है कि फर्स्ट वीक में
यानी ये 1/10/20 को आया और केवल 7/10/20 के बीच में करीब 71,000 यूजर्स 71,000 यूजर्स ने करीब आपको 69.5 लाख, यानी मान लीजिए करीब ये हो गया 70 लाख इनवॉइस केवल फर्स्ट वीक में जनरेट हुआ। कितना कमाल का आंकड़ा है। अब लोग अभी भी बोल रहे हैं मुझे कि जीएसटी जब से झमेला कर दिया। अगर ऐसा होता तो क्या लोग इतने सिंसियर होते कि फर्स्ट वीक में 70 लाख आपको ई इनवॉइस जनरेट कर दिया, 70 लाख ई इनवॉइस जनरेट कर दिया, है ना? कमाल किया करा। अच्छा, अब लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा है, सर ये नया क्या पाचड़ा आ गया, ये अब क्या नया ई इनवॉइसिंग लेके आ गई है गवर्नमेंट, क्या जरूरत पड़ेगी इनवॉइस, कितना अच्छा जीएसटी चल रहा था। नहीं, बहुत कमाल की फॉर्मेट है, कमाल कीजिए। अभी आपने क्या करते थे ना कि आप जैसे मानिए जिस भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू आप एंट्री कर रहे थे, बाद में आप उसको आपको इलेक्ट्रॉनिक उसको एक्सपोर्ट करके उनके डिटेल को आपको ऑनलाइन चढ़ाना पड़ता था, या जब आप इनवॉइस क्रिएट करते थे उसका फिर आपको ई-वे बिल क्रिएट करना पड़ता था। सारी चीज़ें इस चीज़ को करने से ख़त्म हो जाएगी। वैसे ये भी मैंने कहा कि जो 500 करोड़ से प्लस में चल रहे हैं केवल उन्हीं के लिए है, लेकिन जल्द ही ये चीज़ जितने भी जीएसटी के यूजर्स हैं, जो जिसने भी अपना जीएसटी लिया हुआ है, जो भी पार्टी जीएसटी में काम कर रहे हैं, ये सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इसकी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसकी नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आ जाएगी। जैसे ही आएगी उसकी नोटिफिकेशन हम आपको बिल्कुल अपडेट कर देंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जैसे कि अभी आप सेल इनवॉइस जनरेट किए अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से, फिर उसका ई-वे बिल क्रिएट करते हैं, और जब आप प्रीवियस मंथ का जो भी आपका सपोज डेट अगर भी दिसंबर मंथ है, इसका GSTR 1 हम जनवरी में डाल रहे हैं, यानी ये 11 तारीख के बाद डाल रहे हैं इसकी डिटेल। इसमें क्या रहता है, समय लग जाता है करीब 10-12 दिन का, या फिर अगर कोई 1 तारीख हुआ कोई इन्वाइस दिए उसका अगले 10 तारीख के बाद रिटर्न फाइल करते हैं, या 5 तारीख करते हैं, तो कम से कम एक 30-35 दिन का फिर आंकड़ा निकल गया। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से क्या होगा कि रियल टाइम में इनवॉइस यहां से इशू करेगा और वहां पे शो होगा। अभी क्या हो रहा है कि आप GSTR 1 डालते हैं, फिर सामने वाला पार्टी GSTR 2A दिखेगा, फिर आके वो मैचिंग करेगा कि ये इनवॉइस आया या नहीं आया, या कोई दिक्कत है या क्या है। लेकिन अब गवर्नमेंट जब ये सिस्टम को लाएगी तो आपका ई-वे बिल का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि अब इनवॉइसिंग में ही आप एट ए टाइम गवर्नमेंट के पोर्टल पे सारा डिटेल आप दिखा रहे हो। अब दूसरी कमाल की चीज़ क्या है कि अगर अब कोई भी बिल में प्रॉब्लम हुआ तो सामने वाला पार्टी एट ए टाइम बोलेगा कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ को सही कर दो, या जो भी है। नंबर 1। नंबर 2, अब इसमें एक IRN का कॉन्सेप्ट आ रहा, इसको बोलते हैं इनवॉइस रेफरेंस नंबर। IRN का फुल फॉर्म है, IRN का फुल फॉर्म इनवॉइस रेफरेंस नंबर। अब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से जीएसटी के पोर्टल से एक इनवॉइस आपको निकल जाएगी, या आप वहां से उसको प्रिंट करके लगा सकते हो। कोई जरूरत नहीं है कि आप अकाउंटिंग का इनवॉइस या अपने एप्लीकेशन का इनवॉइस आप दो या ना दो। और जब ये इनवॉइस आप सामने वाले को रेस करेंगे तो वो कैसे ट्रैक करेगा कि ये इनवॉइस वही इनवॉइस है जो ये पार्टी ने हमको दिया है, तो बाय डिफॉल्ट वो आपके IRN से। अब अगर रास्ते में हम लोग ई-वे बिल, पता ई-वे बिल इसलिए बनाते हैं ताकि अगर कोई बिल देख रहा है कोई गवर्नमेंट का बंदा या पुलिस रास्ते में कहीं चेक करती है, गुड्स मूवमेंट फास्ट होता है, एक दिन में अधिक से अधिक
जो हमारे ट्रक वाले हैं वो ट्रेवल कर सकते थे, माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते थे। लेकिन अब यही कॉन्सेप्ट तो इलेक्ट्रॉनिक, ये जो ई इनवॉइसिंग कॉन्सेप्ट है इसमें भी आ रही है कि इसमें भी ई वे बिल के जो डिटेल होते थे, जो अपना सारा कैलकुलेशन या अमाउंट, गुड्स की वैल्यूशन ई वे बिल में शो अप होती थी, वो तो अब इसमें भी हो जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, ई वे बिल के कॉन्सेप्ट को हटा देगी और सीधा ई इनवॉइसिंग का जो है आपको ये चलन में आ जाएगा, ये यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो है ना कितनी कमाल की सोच गवर्नमेंट लेके आई है ई इनवॉइसिंग के, और ये पहला नोटिफिकेशन था हम लोग का जिसमें ये डिटेल दी गई है। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे नोटिफिकेशन की। और दोस्तों एक चीज और बताना चाहेंगे कि जो अभी रेवेन्यू के जो सेक्रेटरी है अजय कुमार पांडे, शायद अजय कुमार पांडे, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन चीज कही है। और क्या कही मैं आपको सुना देता हूं, जरा समझ लीजिएगा। उन्होंने कहा है कि रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय कुमार पांडे सेड इट वाज ग्रेट स्टेप टू फॉरवर्ड एज बायर एंड सेलर्स would now be able to have real time information of the invoice। मतलब इससे क्या हुआ ना कि बिल्कुल जो मैंने आपको बताया कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड होगा, बायर से सेलर के बीच में रियल टाइम इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड होगा। और बेनिफिट है जो लिखे इन्होंने कि इट रिप्लेस द फिजिकल इनवॉइस, मतलब जो आप टेली से जो इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं ना उनको ये रिप्लेस कर देगा। आप फिर इस इनवॉइस को यूज कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस के बिहाफ में। वो है कि विल सुन रिप्लेस द एग्जिस्टिंग ई वे बिल सिस्टम। ये मैंने अभी आपको बताया ही कि ई वे बिल के चलन को खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारी डिटेल अब आपको ई इनवॉइसिंग में शो हो ही रही है। और है कि एंड टैक्स पेयर विल नॉट हैव टू जनरेट सेपरेट ई वे बिल, मतलब आपको सेपरेटली ई वे बिल की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्लियर है। और खास कुछ इसमें है नहीं। तो हमारा जो ये पहला नोटिफिकेशन था 1 अक्टूबर 2020 का कि ई इनवॉइसिंग रिलैक्सेस एंड लेटेस्ट चेंज, ये हमने इसमें जान लिया। अब देखते हैं कि अगला जो है आपको जो कि 23 अक्टूबर 2020 को है वो क्या है, वो देख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जो 23/10/20 को जो आया था, ये आपको बहुत ही बड़ा न्यूज़ था, खास करके कंपनी एक्ट वालों के लिए। जिनका कंपनी है उनके लिए था कि जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो वेरीफाई करते थे, याद है आपको लोग को कि जीएसटी का जो रिटर्न होता है वो दो तरीके से फाइल करते हैं, या तो आप डीएससी के थ्रू कर लो या फिर आप ईवीसी के थ्रू कर लो। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि विड्रॉ ऑफ ईवीसी फैसिलिटी एक्सटेंडेड ऑफ कंपनी फॉर द फेसिंग जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के लिए जो आपको ओटीपी के थ्रू जो फाइल होता था उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये बात भी क्लियर कहा है कि हाउएवर द फैसिलिटी, ये देखिए जैसे जहाँ तक हाउएवर द फैसिलिटी टू फाइल नील रिटर्न, मतलब लेकिन जहाँ तक नील रिटर्न फाइल करने की फैसिलिटी है थ्रू ओटीपी के सहारे, वेरिफिकेशन शैल बी कंटिन्यूड ऑल टाइप ऑफ